जो दर्शन है या फिलॉसफी है उसके बारे में ओवरऑल इंट्रोडक्शन के रूप में कुछ चर्चा करेंगे। और भारत में जितने भी फिलॉसफी वहां से बढ़े हैं उन सब के बारे में भी चर्चा करेंगे, तो आपको सबके बारे में थोड़ी थोड़ी बेसिक नॉलेज हो जाएगा। पहले हम समझते हैं ये दर्शन या फिलॉसफी क्या चीज है। दर्शन का अर्थ तो लिटरेरी मीनिंग है देखना, पर देखने का अर्थ सिर्फ देखना नहीं, देखना एक पांच इंद्रियों में से एक है जिसके द्वारा ज्ञान होता है। तो दर्शन का एक्चुअल मीनिंग होता है जानना। और जानना दो तरीके से होता है। एक तो सेंसेस के द्वारा जो हम देखते हैं, सुनते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, वो एक ज्ञान है। माइंड के द्वारा प्रोसेस करते हैं, फिर उस ज्ञान का अलग अलग तरीके से प्रोसेस करके बहुत तरह के, जैसे सच्चा ज्ञान, झूठा ज्ञान, इमेजिनेशन, फिक्शन, इस तरह के बहुत सारे चीजें ज्ञान करते हैं। तो ये तो हुआ एक तरीका का ज्ञान। एक दूसरे तरीके का भी ज्ञान है जहां सेंसेस या माइंड की कोई जरूरत नहीं है, उसको हम कहते हैं रियलाइजेशन। जहां किसी तरह का एक्सटर्नल, क्योंकि ये ज्ञान एक्सटर्नली कहीं से कुछ होता नहीं है, तो ये इंटरनल है। इंटरनल मतलब आपको खुद को जानना है। तो खुद को जानने के लिए आपको ना सेंसेस की जरूरत है, ना माइंड की जरूरत है, ना इंटेलेक्ट की जरूरत है, नथिंग, आप और आप। तो इसे बहुत ही इंटरनल प्रोसेस है। तो ये सिर्फ फील किया जाता है, रियलाइज किया जाता है। फीलिंग शब्द भी सही नहीं, क्योंकि जब आप कोई चीज फील करते हैं उसमें भी सेंसेस यूज होते हैं। मतलब आप पानी गर्म है या ठंडा है फील करते हैं तो यू आर यूजिंग योर स्किन, है ना। पर जहां बिना सेंसेस के माइंड के भी ज्ञान हो उसको हम कहते हैं रियलाइज्ड ज्ञान, अनुभव से जो ज्ञान होता है। तो दो तरह के ज्ञान हमारे पास होते हैं। और जो दो तरह के ज्ञान होते हैं उसमें से जो जो भी ज्ञान मिला, रियलाइज्ड बेस हो या दुनिया को देख के समझ के जो ज्ञान हुआ, वो सही है, गलत है, या वो लॉजिकली उसको कैसे हम एक्सेप्ट करें, उस पर जो डिस्कशन होता है उसको हम कहते हैं दर्शन शास्त्र। दर्शन शास्त्रों का या फिलोसफी का काम है जो भी ज्ञान हमारे पास है उसको लॉजिकली टेस्ट करना कि वो ज्ञान सही है, गलत है, अगर सही है तो क्यों है, गलत है तो क्यों है। हमारे हिंदू धर्म के, जिसको सनातन धर्म कहते हैं, सनातन धर्म में जो भी ज्ञान के सोर्सेस रहे, वेद, उपनिषद, ब्राह्मण, आरण्यक आदि ग्रंथ, यही ज्ञान के सोर्सेस रहे। ये सभी ज्ञान क्या थे? जो ऋषि मुनि थे। ऋषि मुनि किसको कहते हैं? जिन्होंने तपस्या की, साधना की और उन्होंने कुछ रियलाइज किया, जिसके बारे में भी रियलाइज किया वो ज्ञान है। और उसको उन्होंने वेद मंत्रों के द्वारा, उपनिषद मंत्रों के द्वारा प्रकट किया। उसी को कहते हैं हम रियलाइजेशन बेस्ड ज्ञान, अनुभव के आधार पर जो ज्ञान। पर हर आदमी तो जरूरी नहीं कि ना वो माने कि आपने जो ज्ञान आपने पाया वो सही होगा। आप फ्रॉड हो सकते हैं, आप मजाक कर सकते हैं, हम कैसे मान लिए। आजकल तो हर व्यक्ति सवाल पूछता है। वो तो अब तो हम तो अपने माँ बाप से भी सवाल पूछने लग गए हैं कि प्रूव करो क्या आप असली माँ बाप हो कि नहीं हो। और ये हमेशा से रहा। जो व्यक्ति इंटेलेक्चुअली सोचने लगता है, ही और सी क्वेश्चंस एवरीथिंग एंड एनीथिंग। ऐसा नहीं कि आजकल की प्रॉब्लम है, ये हमेशा से रहा है कि कोई भी चीज सामने आओ। और ये जरूरी है, तभी आपका साइंस डेवलप हुआ, इंजीनियरिंग डेवलप हुआ, बाकी जो भी मॉडर्न नॉलेज सिस्टम डेवलप हुआ। क्यों? जब आप हर किसी पर क्वेश्चन उठाते हो। तो ऋषियों के द्वारा दिया गया ज्ञान, जो उन्होंने जो भी ज्ञान दिया, क्या हम कैसे मान ले कि ये सच है या झूठ है? तो उसके बेस पर
एक दूसरे तरह का ज्ञान बना जिसको कहते हैं द नॉलेज बेस्ड ऑन इंटेलेक्ट, जिसमें बुद्धि का काम है। तो दर्शन शास्त्रों के जो ऑथर्स हैं, इन्होंने वो रियलाइज्ड ज्ञान उनके पास था नहीं था डजंट मैटर, पर जो रियलाइज्ड ज्ञान है उसको प्रोसेस कैसे किया जाए, वो सच है या झूठ है, अगर सच है तो क्या प्रूफ है, गलत है तो क्या प्रूफ है, ये जिन चीजों में चर्चा है वो दर्शन शास्त्र है। इसलिए दर्शन शास्त्र बहुत ज्यादा ब्रूटल होते हैं। आम लोगों को दर्शन शास्त्र क्यों नहीं मजा आता है? क्योंकि उसमें आपका इमोशन का जीरो वैल्यू है। आप कहेंगे जी ये तो मेरी आस्था की चोट लग गई, देखो तो कृष्ण मेरे भगवान है और वो मुझे सपने में आए। दर्शन शास्त्र कहेगा ऐसा चीज तो कहीं कुछ होता नहीं है जी, जीसस जो है वो सन ऑफ गॉड है। दर्शन शास्त्र कहेगा पता नहीं तुम्हारा होगा, हमें तो नहीं मानते। इट इज वेरी ब्रूटल। जहां भी सच होता है वो ब्रूटल होता है। इसलिए दर्शन शास्त्रों में कभी इमोशन का जगह नहीं होता है, क्योंकि ये प्योर सच के बारे में बात करता है। वो सच, वो ट्रूथ आगे जाकर के झूठ हो भी सकता है। एक फिलोसोफर के द्वारा बताया गया सच अगला फिलोसोफर भी ये प्रूव करेगा कि नहीं ये जो आप बता रहे हो ये सही नहीं है, ये सही है। जैसे आपकी साइंस के फील्ड में भी होता है, ठीक वैसे हमारे यहाँ भी सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में जो दर्शन की ट्रेडिशन रहा, उसमें गुरु के द्वारा बताया गई बात को आगे 100-200 साल के बाद दूसरे शिष्य आते हैं, वो कहते हैं ये वाली पॉइंट ठीक नहीं, ये पॉइंट ठीक है। क्योंकि वहां इमोशन, डिवोशन, भक्ति, रेस्पेक्ट, ये सब चीजों का मायने नहीं हो। और जहां नॉलेज प्रोसेस में, ज्ञान की परंपरा में इस तरह के इमोशनल चीजें आ जाएं, फिर ज्ञान नहीं होता, फिर तो बिलीफ बन जाता है ना, विश्वास बन जाता है। बात समझ में आती है? तो दर्शन शास्त्र प्योरली इंटेलेक्ट बेस्ड है, इंटेलेक्चुअल स्टडी है। तो जब वेद उपनिषदों में बताए गए स्पिरिचुअल ज्ञान को उन लोगों तक पहुंचाना जरूरी था जो हर चीज में क्वेश्चन करते हैं या हर चीज को इंटेलेक्चुअली समझना चाहते हैं, तो उनके लिए जो हमारे यहाँ ग्रंथ लिखे गए वो सब दर्शन शास्त्र है। तो दर्शन शास्त्रों का क्या टॉपिक्स हैं, जो इश्यूज हैं दुनिया में, पहले उन इश्यूज को डील करना। वो बच्चा हो, बड़ा हो, पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, 4-5 इशू सबके अंदर रहता है और मोस्ट ऑफ टाइम अनसॉल्व्ड रहता है। पहली क्वेश्चन है कि भाई मैं कौन हूं? सीधी सी बात है, मैं कौन हूं? मैं पैदा हुआ तो क्यों हुआ? इसी माँ बाप के पास क्यों पैदा हुआ? ऐसे भाई बहन क्यों मिले? पति पत्नी तो चलो हमारी चॉइस से हो जाते हैं, वहां आप कितना भी रो पिटो वहां आप ये सवाल नहीं कर सकते हो तो मुझे ऐसी पत्नी, ऐसा पति क्यों मिला, है ना? वो तो मैन मेड होता है ना। पर जो भाई बहन है, माँ बाप है, ये तो हमारे मर्जी से नहीं हुआ, इसीलिए हम यहाँ क्वेश्चन, मन में क्वेश्चन आता है, पैदा होने से पहले मैं कहाँ था? ये मरना क्या होता है, क्यों होता है, मरने के बाद मेरा क्या होगा? सवाल अपने से रिलेटेड है और सबके दिमाग में आता है। सबके दिमाग कभी ना कभी तो आता ही रहता है। दूसरी प्रॉब्लम है सफरिंग की। सफरिंग समझते हैं, जो दुख है ये क्यों होता है? हम ब्लेम करते हैं, जैसे ही हमारे जीवन में कुछ दुख आता है तो बहुत सारे लोग कहते हैं ये भगवान देखो कितना पापी है, कितना क्रूर है, लोगों को दुखी करता है। क्योंकि हमारे पास कोई आंसर नहीं है कि कोई सफर क्यों करता है और कोई खुश क्यों है। फिर तीसरा प्रॉब्लम हमारे लाइफ में, ये जो हम देखते हैं, जो जो क्या कहते हैं, अ, जो डिफरेंसेस हैं, कोई धनी है तो कोई गरीब है, कोई बहुत टैलेंटेड है, कुछ बहुत ही बेवकूफ है। ये क्यों है? परिश्रम करने के बाद भी एक सक्सेसफुल नहीं होता, एक हो जाता है। ये भी एक इश्यू है हमारे लाइफ में। ये तो हुआ अपने से रिलेटेड।
दूसरा प्रॉब्लम है ये संसार क्या चीज है, ये यूनिवर्स, ये सूरज क्या है, ये धरती अगर घूमती है तो क्यों घूमती है, ये संसार बना कैसे, हम सबसे पहले कब बने, ये धरती सबसे पहले कैसे बनी, किन चीजों से बनी। आज भी साइंस में इस पर खोज चलता रहता है, हर फील्ड में खोज चलता रहता है। फिर दुनिया जो, ये जो यूनिवर्स है, उसका मेरे साथ क्या रिलेशनशिप है, मैं उससे कैसे कनेक्टेड हूं। फिर तीसरा एंगल क्या आ जाता है, एक तो हुआ मैं, दूसरा हुआ ये संसार, तीसरा है कि क्या कोई ऐसा तत्व, कोई एंटिटी है जो मुझे भी कंट्रोल करता है, मेरे सुख दुख, अच्छा बुरा, जन्म मृत्यु, मेरे कौन माँ बाप होंगे, कौन भाई बहन होंगे, कौन सा फैमिली होगा, ये भी कोई पीछे से कंट्रोल करता है, मुझे कठपुतली की तरह नचाता है। और इस यूनिवर्स के पीछे भी क्या कोई है या नहीं है। ये दोनों सवाल है जी, है या नहीं है। जरूरी नहीं कि हर चीज में है या आंसर हो, वो हम देखेंगे, अलग अलग दर्शन शास्त्र क्या उसके लिए आंसर देते हैं। फिर एक बहुत कॉमन जो इशू होता है, लाइफ का गोल क्या है हमारा। आपको धार्मिक लोग बताएंगे, देखो मुक्ति जो होता है ना, वो तुम्हारा गोल है, मोक्ष। आम लोगों को समझ में नहीं आता है भाई। मेरा तो कोई मुक्ति पाने का जीरो इंटरेस्ट है, मेरे पीछे क्यों पड़े रहते हो, तुम्हारा गोल मोक्ष होना चाहिए। ये होना चाहिए कहाँ से आया, मेरी मर्जी, मेरा मन है, मैं धन कमाऊं, खाऊं पीऊं, शादी ब्याह करूं, बच्चे पालूं, घूमूं, वर्ल्ड टूर करूं। तुम कहाँ से आ गए बोलते हो कि तुम्हारा लक्ष्य मोक्ष बनाओ। दूसरा कहता है नहीं, ये मोक्ष फूके सब बकवास है, तुम्हारा लक्ष्य होना चाहिए एक अच्छा इंसान बनो, अच्छा आदमी बनो। और एक तीसरा गोल है जो इंडियन पेरेंट्स की होती है, बच्चा पढ़ लिख के बहुत पैसा कमाने वाला बनो, दैट शुड बी योर अल्टीमेट गोल, नो लेस नो मोर। पढ़ लिख के बहुत पैसा कमाने वाला बनना, बाकी कोई मोरालिटी, एथिक, धर्म परम, कितने इंडियन पेरेंट्स कोई धर्म की शिक्षा देते नहीं। फिर क्या होता है, जो जिनको हमारे आपके जैसे पेरेंट्स बच्चों को पालते हैं, वो बच्चे पढ़ लिख लेते हैं, पैसा कमाते हैं, खूब कमाते हैं, खूब एंजॉय करते हैं। एक सर्टन एज के बाद उनके अंदर फिर दोबारा वो क्वेश्चन आता है, यही सब करने के लिए पढ़ा लिखा पैसा कमाया, आगे भी और कुछ है कि नहीं है, वो कंफ्यूजन है। तो लाइफ का गोल क्या होता है। फिर मौत का डर है, और जो सफरिंग है, दुख है, इससे कोई परमानेंट सल्यूशन है क्या छूटने का, अगर है वो क्या है, वो जो मुक्ति जिसको हम कहते हैं लिबरेशन, उसकी क्या डेफिनेशन है, क्या स्वरूप है, होता है कि नहीं होता। तो बेसिकली यही सब चीजें जो हमारे लाइफ के बिल्कुल आसपास घूमता फिरता है, इन्हीं चीजों का आंसर ढूंढने के लिए फिलोसोफर्स या दर्शन शास्त्र काम करते हैं। अब आते हैं दर्शन शास्त्रों के जो टॉपिक्स हैं, ये तो हो गया इश्यूज जिस पर वो सॉल्यूशन ढूंढते हैं। बिल्कुल वैसे जब आप इंजीनियर बनते हैं या डॉक्टर बनते हैं, डॉक्टर क्यों बनते हैं, कुछ इश्यूज को सॉल्व करना है, वो क्या है, फिजिकल मेंटल जो भी बीमारियां हैं जो भी है उसको ठीक करना। पर पढ़ाई तो आप स्टार्टिंग तो वहां से नहीं करते ना, आप बायोलॉजी भी पढ़ते हैं, आप एनाटॉमी भी पढ़ते हैं, आप मैथमेटिक्स भी पढ़ते हैं, आप केमिस्ट्री भी पढ़ते हैं, आप बहुत कुछ पढ़ते हैं, फिर मेडिकल साइंस भी पढ़ते हैं, उसमें भी अलग अलग चीजें पढ़ते हैं। तो सब्जेक्ट तो बहुत अलग अलग हो जाते हैं। तो आप, मैंने आपको दर्शन शास्त्र के किन किन इश्यूओं से डील करता है वो तो बता दिया, पर आपको क्या लगता है दर्शन शास्त्र सिर्फ यही बता रहे थे, नहीं, वो भी केमिस्ट्री मैथ जो बेसिक चीजें पहले वो भी बताएंगे। वो क्या चीज है, सबसे पहला चीज जो दर्शन शास्त्र डील करते हैं, इसको कहते हैं ज्ञान मीमांसा, अंग्रेजी में कहते हैं एपिस्टेमोलॉजी। थोड़ा कठिन शब्द होगा, समझ में शायद ना आए, पर इसकी सिंपल मीनिंग है कि जिसको हम ज्ञान कहते हैं, नॉलेज कहते हैं, ये ज्ञान होता क्या चीज है,
कैसे प्रोसेस्ड होता है। मतलब मैंने किसी पेड़ को देखा, पेड़ को देख के मुझे पेड़ का ज्ञान हुआ, तो वो क्या प्रोसीजर है जो होता है, जो मैंने देखा, जो जाना, वो सच है कि झूठ है, वो रियल है कि अनरियल है। तो ज्ञान का प्रोसेस क्या है, क्या राइट नॉलेज है, क्या रॉन्ग नॉलेज है, ये जो टॉपिक है इसको कहा जाता है एपिस्टेमोलॉजी या ज्ञान मीमांसा। और हर दर्शन शास्त्र का पहला टॉपिक होता है ज्ञान मीमांसा। पहले पैरामीटर्स बनाया जाए, किस पैरामीटर्स पर हम कहेंगे कि ये जो ज्ञान या नॉलेज है ये सही है और ये ज्ञान गलत है, या कैसे क्या करने पर सही ज्ञान होगा। तो दर्शन शास्त्रों का ये एक टॉपिक। तो उसमें मेथड्स टू नो वैलिडिटी, वैलिडेशन कैसे किया जाए, इन चीजों पर डिस्कशन है। दूसरा होता है तत्व मीमांसा, मेटाफिजिक्स, जो अभी आप सुन रहे थे। क्या मैं कौन हूं, संसार क्या है, कोई आत्मा परमात्मा है या नहीं है, तो वो कौन है, ये जो जो तत्व हैं, जो रियलिटीज हैं, उनके बारे में जो डिस्कशन है वो एक अलग टॉपिक है, उसको कहते हैं तत्व मीमांसा। तीसरी टॉपिक होती है लॉजिकल थिंग्स, जिसमें रीजनिंग है, लैंग्वेज, फिलोसफी ऑफ लैंग्वेज है, मेंटल प्रोसेस, माइंड कैसे फंक्शन करता है, सेंसेस कैसे फंक्शन करते हैं, विजडम कैसे फंक्शन करता है, चीजों को रैशनली या लॉजिकली कैसे डिफाइन किया जाए, लॉजिक का मतलब ही क्या होता है, इन सब चीजों पर जो डिस्कशन है इसको हम कहते हैं तर्क मीमांसा, है ना। उसके बाद आता है आचार मीमांसा। आचार मतलब जो हमारे एथिक्स हैं, वैल्यू जिसको कहते हैं, अच्छा व्यवहार, क्या सही व्यवहार है, क्या गलत व्यवहार है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो इसको कहते हैं हम एथिक्स या आचार मीमांसा। और जो लास्ट है वो है सृष्टि मीमांसा, मतलब जिसको आप कहते हैं कॉस्मोलॉजी। कॉस्मोलॉजी मतलब ये दुनिया बनी कैसे, मैं बना कैसे, सूरज बना कैसे, यूनिवर्स बनने से पहले कैसा था, बनने के बाद क्या हुआ। बात क्लियर हुई। ये 5-7 टॉपिक हैं जो हर दर्शन इससे रिलेटेड डिस्कशन करता है। अब कितने दर्शन हैं हमारे यहाँ, हमारे यहाँ मतलब इंडियन कॉन्टेक्स्ट में या सनातन धर्म के कॉन्टेक्स्ट में। वैसे हमारे यहाँ 6 फैकल्टी ऑफ दर्शन है, मतलब 6 फैकल्टीज, फैकल्टीज मतलब डिपार्टमेंट, 6 डिफरेंट डिपार्टमेंट ऑफ फिलोसफी है। डिपार्टमेंट्स क्यों, एक ही ज्ञान के अलग अलग डिपार्टमेंट से डील करने वाले 6 तरह के दर्शन शास्त्र हैं। वो 6 जो वेदों को, ये इंटरेस्टिंगली सुनिए, जो वेदों को अपना ऑथोरिटी मानते हैं, अर्थात जो कुछ भी हम कह रहे हैं वो वेद के अनुकूल है, इट्स अकॉर्डिंग टू वेद है, इसको कहते हैं वैदिक दर्शन या दर्शन। ये 6। पर हमारे यहाँ और भी 3 दर्शन हैं जिनको हम नास्तिक कहते हैं। वो दर्शन शास्त्र जो वेद को अथॉरिटी नहीं मानते हैं, उनको अपनी बात को प्रूव करने के लिए उनको वेद वेद उनके लिए कोई मायने नहीं रखता। उल्टा वो वेद को किसी भी तरह से कोई ग्रंथ मानते ही नहीं है, कोई कोई अथॉरिटी मानते ही नहीं। ये 3 है और हम कहते हैं उनको नास्तिक दर्शन। इंटरेस्टिंगली ये जो आस्तिक और नास्तिक, मतलब अंग्रेजी में आप कहते हैं थेइस्ट एंड एथिस्ट, जो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है वो अब्राहमिक रिलीजन के बेस पर है। थेइस्ट जो ईश्वर को मानते हैं, दोज हु बिलीव इन गॉड इन ए पर्टिकुलर वे। अब जो क्रिश्चियन टाइप का गॉड को माने वो थेइस्ट है, जो नहीं है वो बाकी सब एथिस्ट हो जाते हैं। इस्लाम के वे में जो अल्लाह को माने वो थेइस्ट है, बाकी सब एथिस्ट या काफिर या इनफाइडल, जो अनबिलीवर होते हैं। क्रिश्चियंस के नजर में हम भी सब अनबिलीवर ही होते हैं, नॉन बिलीवर्स होते हैं।
जो उनके टाइप का ना माने। तो वेस्टर्न फिलॉसफी भी उसी पर बेस्ड हुआ। एथिस्ट मतलब जो ना जो ईश्वर को नहीं मानते इन ए पर्टिकुलर वे, अथेइस्ट जो ईश्वर को मानते हैं। पर भारतीय दर्शन शास्त्रों में, मतलब इंडियन जो नॉलेज सिस्टम में, थेइस्ट और एथिस्ट की एक अलग टाइप की डेफिनेशन है। आप ईश्वर को मानते हो नहीं मानते हो डजेंट मैटर, ध्यान से सुनिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है। उससे आप थेइस्ट या एथिस्ट, आस्तिक या नास्तिक नहीं होंगे। आपकी आस्तिकता या नास्तिकता इस पर डिसाइडेड होगा आप वेद को अथॉरिटी मानते हो कि नहीं मानते हो। वैसे तो इस नाते 90% हिंदू नास्तिक ही कहलाएंगे, क्योंकि दे डोंट बिलीव वेदास एज द अथॉरिटी। मेरे लिए तो हनुमान चालीसा है, मेरे लिए तो साई पुराण है, मेरे लिए तो हरिवंश पुराण है, मेरे लिए तो वो है। तो इस नाते तो अपने पूर्वजों की, ऋषियों की भाषा से ज्यादातर हिंदू तो नास्तिक है। और है भी, मॉडर्न हिंदू है भी क्या है, वो नास्तिक तरह टाइप का ही है ना। उसको मंदिर जाना है कुछ फायदा पाने के लिए, कोई भक्ति तो, रियल भक्ति तो कम होती जा रही है। खैर वो अलग चीज है। तो उसके लिए मनुस्मृति में, स्मृति शास्त्र में लिखा, नास्तिको वेद निंदक। जो वेद को निंदा करता है, अर्थात जो वेद की ऑथोरिटी को एक्सेप्ट नहीं करता, वो नास्तिक है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग डेफिनेशन है ना। तो इसीलिए उस कैटेगरी के आधार पर जो वेद को मानने वाले दर्शन शास्त्र हैं वो कहलाए आस्तिक दर्शन। वैदिक दर्शन वो 6 हैं। जो वेद को नहीं मानते हैं वो कहलाए नास्तिक दर्शन। हम दोनों की चर्चा करेंगे, किसी के साथ हम अन्याय नहीं करेंगे। हम नास्तिक दर्शनों की भी पूरी चर्चा करेंगे, आस्तिक दर्शन की भी पूरी चर्चा करेंगे। अभी जो भी 4-5 दिन है। तो नास्तिक दर्शन में कौन कौन है? चारवाक, बौद्ध और जैन। एक एक को अलग से डिस्कशन करेंगे। चारवाक, बौद्ध और जैन, ये 3 है नास्तिक। आस्तिक कौन है? जो वैदिक है, जो हिंदू धर्म का अपना ग्रंथ है, वो है न्याय। मतलब हिंदी वाला न्याय नहीं, जो जस्टिस या जस्ट नहीं। वो न्याय मतलब जो ज्ञान मीमांसा, जिसमें वो पैरामीटर जिसके थ्रू हम क्या ज्ञान, क्या सही ज्ञान, क्या गलत ज्ञान है, इसको जिस शास्त्र में इस पर चर्चा की गई वो न्याय दर्शन। वैशेषिक दर्शन, सांख्य दर्शन, योग दर्शन। और वो योग नहीं जो आप प्रैक्टिस करते हैं हेल्थ के लिए, है ना, दर्शन अलग है। मीमांसा दर्शन और वेदांत दर्शन। तो न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा, वेदांत। कितने आप में से सुना होगा तो बाद में हाथ उठवाएंगे आपसे। तो अगले क्लास तक आपको ये याद होनी चाहिए, 6 + 3। ओके। खैर, डरना नहीं, फिर ये मत सोचे कि पूछेंगे तो अगले बार नहीं आएंगे, और कोई नहीं पूछेगा, चिंता मत कर। तो 6 तो आस्तिक हुए, 3 नास्तिक हुए। चलिए, अब हम सबसे पहला जो दर्शन लेंगे, हम लेंगे चारवाक दर्शन। ओके। दर्शन शास्त्रों को जिस जिस सीक्वेंस में मैं ले रहा हूं उसको समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा प्रमाण मीमांसा। प्रमाण मीमांसा मतलब एपिस्टेमोलॉजी की जो स्टाइल है। हर दर्शन का एक टॉपिक होता है प्रमाण। हिंदी में भी आप कहते हैं प्रूफ, एविडेंस, पर यहाँ उस सेंस में नहीं है, पर हल्का फुल्का तो मिलेगा। पर प्रमाण का मीनिंग है द वे और द प्रोसेस थ्रू व्हिच वी गेट समथिंग, वी गेट ए नॉलेज। जिसके द्वारा हम कोई ज्ञान प्राप्त करते हैं उसको प्रमाण कहते हैं। और ओवरऑल हिंदू, मतलब दोनों 6, 3, 9 दर्शन शास्त्रों में 6 तरह के प्रमाण को माना गया है। किसी ने 1 माना, किसी ने 2 माना, किसी ने 3 माना, किसी ने 4 माना,
किसी ने 5 माना, किसी ने 6 माना। वो 6 को देख लीजिए, फिर हम उसी अकॉर्डिंग हम दर्शन शास्त्रों की चर्चा करेंगे। तो इसको कहते हैं प्रमाण। प्रमाण का अर्थ समझ में आया? प्रमाण मतलब जिसके द्वारा ज्ञान प्राप्त किया जाए। तो सबसे पहले होता है प्रत्यक्ष ज्ञान, अंग्रेजी में आप कहते हैं परसेप्शन। परसेप्शन क्या होता है? जो नॉलेज आप अपनी खुद के आंखों से देखा, कान से सुना, नाक से सूंघा, हाथ से टच किया, आपकी जो इंद्रियां है, उन इंद्रियों के द्वारा जो आपने जाना, वो सब प्रत्यक्ष है, मतलब डायरेक्ट एक्सपीरियंस। खाना मीठा है या खट्टा है, आपके किसी के कहने पर नहीं जाना, आपने खुद खाया तो मीठा लगा, खट्टा लगा, आपने कहा मीठा या खट्टा। आपने देखा सामने आम का पेड़ है, आपने देखा, तो वो प्रत्यक्ष ज्ञान है। तो जो आपने खुद अपने सेंसेस के द्वारा जाना, उसको प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं। पर प्रॉब्लम है कि सारी दुनिया को आप प्रत्यक्ष ज्ञान से तो नहीं जानते। आज आप जो कुछ भी प्रोफेशनली हैं, वो प्रत्यक्ष ज्ञान के बेस पर नहीं है, आपने किताबें पढ़ के हुआ है। हर आदमी थोड़ी है कि हर चीज को जा जा करके वो टेस्ट करता है ना? तो उससे काम नहीं चलता। तो अगला एक ज्ञान, जो ज्ञान का सोर्स है, इसको हम कहते हैं अनुमान ज्ञान। तो प्रत्यक्ष अक्वायरिंग नॉलेज फ्रॉम एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस से ज्यादा आपकी डायरेक्ट सेंसुअल जो नॉलेज है। अनुमान कहते हैं इन्फ्रेंस को, ऐसा ज्ञान जो आप एक पर्टिकुलर लॉजिकल वे में कंक्लूड किया, आपने देखा नहीं है, पर उसकी एक लॉजिकल प्रोसेस है, उस प्रोसेस से आप फैमिलियर हो, उसके बेस पर आप जान लेते। आपके लाइफ के ज्यादातर ज्ञान अनुमान ज्ञान से होता है। क्या मैं अगर कहूं आप सब अपने माँ बाप से पैदा हुए हो, मुझे कोई कहेगा नहीं आप गलत हो, मैं किसी भी माँ बाप से पैदा नहीं हुआ हूं। पर प्रॉब्लम है कि मैं किसी के घर नहीं गया था देखने के लिए कि आपके माँ बाप है या नहीं है। आप जब पैदा हो रहे थे, आई वॉज नॉट देयर। पर आप भी किसी के बारे में बोलेंगे, जो भी संसार में प्राणी है, क्रिएचर है, आप आंख मूंद के बोल सकते हैं कि इसका कोई माँ बाप है। और आजकल आप कहेंगे जी टेस्ट ट्यूब बच्चा है, वो क्लोनिंग से बच्चा है, पर स्टिल वो क्लोनिंग हो या माँ बाप हो, वो कहीं से तो, जो भी किसी सोर्स से उसका लाया गया है। तो जो आपकी पैदा होने का सोर्स है, वही आपकी माँ बाप है। और ये हमने नहीं देखा है, हम तो खुद के भी नहीं देखे। पैदा होते समय हम थोड़े ही थे, देख रहे थे, ऐसा तो नहीं ना। पर ये ज्ञान सच ज्ञान है। कैसे हमें पता कि आपके माँ बाप थे या हैं? एक लॉजिकल कंक्लूजन हुआ है कि जो भी संसार में है प्राणी, वो जरूर किसी से पैदा हुआ है, और मेल फीमेल की दोनों के मिलन से हुआ है। वो आर्टिफिशियल हो या नेचुरल हो, मेल फीमेल का रोल है। ये चीज वेल प्रूवन है। उस डाटा के या उस थ्योरी के बेस पर हम इन्फर करते हैं या अनुमान करते हैं। मैंने आपको देखा, मैं समझ गया कि आप भी किसी माँ बाप से पैदा हुए होंगे। इसको कहते हैं अनुमान प्रमाण। ठीक है। तो अनुमान प्रमाण क्या है, वो तो हम बाद में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है लाइफ के ज्ञान को आहरण करने की। आपकी पूरा साइंस टेक्नोलॉजी इस अनुमान प्रमाण पर ही बेस्ड है। हमारा लाइफ का हर वो चीज अनुमान प्रमाण पर बेस्ड है, अंग्रेजी में जिसको आप इन्फरेंस कहते हैं। पर इसके अपने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। मैं आपको बोरिंग नहीं करूंगा, तो इसलिए मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, आपको कठिन ना लगे। पर सिर्फ एक छोटा सा एग्जांपल बताना चाहता हूं। अनुमान प्रमाण तभी सटीक होता है जब कॉज एंड इफेक्ट की रिलेशनशिप में इट परमानेंसी, या कॉज और इफेक्ट का एक परमानेंट रिलेशनशिप एस्टेब्लिश्ड हो जाए, उसके बाद
कॉज को देख के इफेक्ट को गेस करना, इफेक्ट को देख के कॉज को गेस करने को ही अनुमान कहते हैं। बट द कंडीशन इज, उससे पहले आपको कॉज और इफेक्ट की रिलेशनशिप एक परमानेंट है ये एस्टैब्लिश कर लेना जरूरी है। जैसे कोई भी प्राणी माँ बाप के बिना पैदा नहीं होता है, माँ बाप कॉज है, प्राणी इफेक्ट है, तो ये दोनों की रिलेशनशिप एक परमानेंट रिलेशनशिप है। मतलब कहीं भी कोई पैदा हुआ हो, वो जरूर उसका कोई डायरेक्ट इनडायरेक्टली माँ बाप होंगे, सोर्स होगा। ये एस्टैब्लिश थ्योरी है, उसके बेस पर आप आंख मूंद के किसी को भी बोल सकते हो तुम जरूर किसी से पैदा हो। बात क्लियर हुई? इसी को कहते हैं अनुमान। आगे आगे चलते हैं। तीसरा है उपमान प्रमाण। उपमान कहते हैं कंपैरिजन या सिमिलरिटी को बार बार ऑब्जर्व करके जो हम सीखते हैं उसको उपमान प्रमाण कहा जाता है। दुनिया में ऐसे बहुत तरह के ज्ञान हमारे पास है जहां हम ये सिमिलरिटीज का ऑब्जर्वेशन करके ही दूसरे को जान लेते हैं। देखिए, ये जितने भी आप आज पढ़ रहे हैं प्रमाण के रूप में, वो सब हम डेली लाइफ में जिसको यूज करते हैं। ये जो सिमिलरिटीज को ऑब्जर्व करके उसके जैसा एक नए वस्तु को, एक नई चीज को, नए व्यक्ति को जानने की जो कोशिश है वो उपमान थ्योरी से होता है। साइंस के बहुत सारे जो जो फैकल्टीज हैं उसमें इस उपमान थ्योरी का भी यूज होता है। सिमिलरिटीज के बेस पर एक अननोन चीज को फाइंड करने की कोशिश होती रहती है। वो एस्ट्रोनॉमी में हो सकता है, वो किसी केमिस्ट्री में हो सकता है, वो फिजिक्स में हो सकता है, बायोलॉजी में हो सकता है। अर्थात एक चीज की एग्जिस्टेंस को इन्फर करते हैं, एक की सिमिलर फंक्शन, सिमिलर शेप देख के हम एक अननोन चीज को जानने की या इन्फर करने की कोशिश करते हैं। ये भी एक तरह का ज्ञान की तरीका, इसको कहते हैं उपमान। चौथा है अर्थापत्ति, सपोजिशन ऑफ ए फैक्ट टू सपोर्ट ए वेल एस्टैब्लिश्ड फैक्ट। ये इसको अब ऐसा समझिए, बातचीत की तरीके में कभी कभी आपके सामने बैठा हुआ व्यक्ति ने जो सीधे सेंटेंस में यूज नहीं किया पर आप समझ गए। अब चलो एक एग्जांपल देते हैं। एक पार्टी में एक व्यक्ति मिला और उसने मुझे कहा कि आपको पता है ये जो आप देख रहे हैं, मतलब संस्कृत में शब्द है पीना देवदत्तो दीवाना भूंगते। पीना मतलब मोटा, पर आजकल आप लोग बड़े सिविलाइज्ड हो गए, मोटा बोलना पसंद नहीं करते तो हेल्दी बोल देते हैं, है ना? नहीं चलिए, तो मैं मोटा के जगह हेल्दी ही लेता हूँ। ये जो हेल्दी देवदत्त है, मतलब एक्चुअली मोटा देवदत्त है, वो दिन में नहीं खाता है। मेरे सेंटेंस में कहीं मैंने बोला कि वो रात को खाता है, पर आप समझदार लोग समझ गए कि वो रात को खाता है। क्यों? क्योंकि मोटापा खाने बिना होता नहीं है। बिना खाए मोटा कैसे बनेगा व्यक्ति? अरे ये व्यक्ति दिन में नहीं खाता है, मतलब रात को दबा के खाता है। बात समझ में आई? इसी को कहते हैं अर्थापत्ति। आप वो समझ गए जो नहीं कहा गया। बट ये भी एक तरीका, ज्ञान पाने का तरीका हमेशा से रहा है, सब जगह रहा है। इसको कहते हैं अर्थापत्ति। अगला है अनुपलब्धि, यह है पांचवा। इसका दूसरा नाम होता है अभाव, नॉन अवेलेबिलिटी। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। किसी का ज्ञान, नॉलेज हम करते हैं, उसकी अवेलेबिलिटी ना होने पर। ये कैसे होता है हम डिटेल में आगे जाएंगे, इसको बोरिंग नहीं करेंगे। तो किसी चीज के ना होने पर उसकी जो एंटी वस्तु है या उसकी सिमिलर वस्तु का ज्ञान हो जाता है, उसको कहते हैं अभाव प्रमाण। लास्ट में शब्द प्रमाण। शब्द कहते हैं वर्ड टेस्टिमोनी, अर्थात किसी रिलायबल पर्सन या रिलायबल बुक, इन दोनों से जो ज्ञान हम लेते हैं
अगर वो कंडीशन है कि इट शुड बी रिलायबल, संस्कृत में कहते हैं आप्तवाक्यम, ट्रस्टवर्थी। तो उसकी बातों से भी हम ज्ञान लेते हैं। कोई भी कोई बुक लिख दे, कोई कुछ कह दे, उसको मानना नहीं। रिलायबिलिटी की डेफिनेशन क्या है? एक तो जो जैसा है वैसा जानता हो। फर्स्ट थिंग इज ही और शी शुड नो ए थिंग एज इट इज। दूसरी है कि वो ऑनेस्ट और हमेशा सच बोलने वाला हो, या जिस टॉपिक पर बात करता हो उसमें ऑनेस्टली बात करता हो। सपोज आप आइंस्टीन को लेते हैं, आप जब स्कूल में कॉलेज में आइंस्टीन की थ्योरीज को पढ़ते हैं, आइंस्टीन आपके बुक, आप उसको एक रिलायबल सोर्स के लिए रूप में लेते हैं, क्योंकि इट्स वेल एस्टैब्लिश्ड कि आइंस्टीन अपने टॉपिक में मास्टर हैं, रिलायबल हैं। जो भी अपने टॉपिक से रिलेटेड लिखा है उन्होंने ऑनेस्टली लिखा है। तो दैट्स आइंस्टीन जो है, उसकी लिखे गए बातें या कही गई बातें साइंस के स्टूडेंट्स के लिए रिलायबल होता है, उसको कहते हैं शब्द प्रमाण। इसी तरह हर फील्ड में इसी तरह स्पिरिचुअलिटी में जो हमारे वैदिक ऋषि होते हैं, हम इनको रिलायबल मानते हैं, क्योंकि उनका कोई एजेंडा नहीं था, कोई कोई किसी तरह का बायस नेचर नहीं था, और उन्होंने अपने ऑनेस्टली जो उन्होंने साधना के द्वारा रियलाइज किया, उसको उन्होंने एक्सप्रेस किया। इसीलिए हम वेद या उपनिषदों को प्रमाण के रूप में मानते हैं। इसको कहते हैं शब्द प्रमाण। अब ये जो 6 तरह के प्रमाण हैं, हर दर्शन शास्त्र ये 6 प्रमाण नहीं मानता। कोई 1 मानता है, कोई 2 मानता है, कोई 3 मानता है, कोई 4 मानता है, कोई 5 मानता है और कोई 6 मानता है। तो हमारा जो दर्शन शास्त्रों को समझने का जो सीक्वेंस रहेगा, उसी से रहेगा। जो 1 मानता है उसको पहले लेंगे, जो 2 मानता है बाद में लेंगे, जो 3 मानता है, 4 मानता है बाद में लेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं, जो आपके मनपसंद का फिलॉसफी है, वो है चारवाक दर्शन। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे लाइक भी जरूर करें।